Good morning, students. Today we will start third chapter of economic theory of consumer behavior. Some theoretical tools of analysis. मतलब एक उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए क्या तकनीकें हम प्रयोग करते हैं, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है बेटा। कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसका आधार क्या है, होता क्या है। एन इंडिविजुअल इज कोल्ड कंज्यूमर, एक व्यक्ति कंज्यूमर है, बट इन प्रैक्टिस द टर्म कंज्यूमर इज यूज्ड फॉर इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड। मतलब यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति को ही कंज्यूमर नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक ही क्वेश्चन बन जाता है आपका, हु इज कंज्यूमर। तो जनरली एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड ए कंज्यूमर, बट इन प्रैक्टिस एन इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड कॉल्ड कंज्यूमर। Consumer's behavior means the way he make his choice as to how he should spend his income. एक कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से अपनी आय को खर्च करने के लिए स्वतंत्र है कि अपनी वो आय को कैसे खर्च कर रहा है। द कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, वो पैसा खर्च करके क्या खरीदता है, यूटिलिटी उपयोगिता। कोई वस्तु उसके लिए उपयोगिता है, उपयोगी है, जितनी अधिक उपयोगी है वो उसके लिए उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है। और ये उपयोगिता का कैसे पता चलेगा, उसको किसी वस्तु के प्रयोग करने से जितनी अधिक संतुष्टि मिल रही है वही क्या है, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के बारे में देखो यहाँ बताया भी गया है। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। 1 मार्क्स में आप इतना ही बता सकते हो, और अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप साथ एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि अगर हमें प्यास लगी है, इफ यू आर फीलिंग थर्स्टी यू कैन स्क्वेंच योर थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर। आप उसे कैसे स्क्वेंच कर सकते हो, बुझा सकते हो, पानी पी के। दिस पावर ऑफ वाटर विच योर थर्स्ट कैन बी क्वेंच्ड, जो पानी की जो पावर है जो आपकी प्यास को शांत कर रही है, इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब आपकी आवश्यकता को पूरे करने की शक्ति ही वस्तु की आपके लिए क्या है, उपयोगिता है। तो एक कंज्यूमर अपनी इनकम कैसे खर्च करना चाहेगा कि उससे अधिकतम सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि प्राप्त हो। इन शॉर्ट द एम ऑफ कंज्यूमर इज टू अटेन द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसे ही हम उपभोक्ता का संतुलन भी कहते हैं, क्योंकि देखो हर चीज संतुलन के हिसाब से ही चलेगी। अधिकतम संतुष्टि और संतुलन प्राप्त करना, इनमें क्या फर्क है। एक उपभोक्ता संतुलन में कब रहेगा, जब वो अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाएगा। यहाँ डिफाइन भी किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ रहा है, एक की कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में है, व्हेन ए कंज्यूमर गॉट इक्विलिब्रियम। या व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही रिगार्ड्स हिज एक्चुअल बिहेवियर as the best possible under circumstances and feel no urge to change his behavior as long circumstances remain unchanged. जब तक circumstances change नहीं होते तो जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, बेस्ट पॉसिबल अंडर सर्कमस्टेंसेस एंड फील नो अर्ज, अगर वो अपनी सर्कमस्टेंसेस जब तक चेंज नहीं होते तब तक अगर वो अपने व्यवहार को भी चेंज नहीं करना चाहता, तब हम मान के चलेंगे कि वो संतुलन में है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हुए सैमुएल्सन ने बताया है कि द कंज्यूमर इज एन इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन गिवन बाय हिज इनकम एंड द मार्केट प्राइस, कि वो अपनी इनकम से अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है
मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग।